तो जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। क्या हाल चाल है? चलिए, तो जैसा कि हम लोग पहले वाले चैप्टर में, पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, पेरीमीटर एंड एरिया को डिस्कस किया गया था प्लेन फिगर के लिए। तमाम फार्मूले ट्रायंगल के लिए हम लोगों ने देखे थे। ठीक, एग्जाम्पल्स बच गए थे। मैंने कहा एग्जाम्पल्स हम लोग अगले लेक्चर में चेक करेंगे, देखेंगे क्या होता है। तो मैंने यहाँ 2 एग्जाम्पल लिया हुआ है, आइए इसको ट्राई करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, द हाइट ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी हाइट हमें दिया हुआ है और इसकी एरिया की बात कर रहा है, कितनी होगी बताइए। ठीक है, जहाँ पर √3 की वैल्यू दे दिया है 1.73 ही रखनी है। ठीक है, तो उसको ट्राई करिए पॉज करके और सॉल्यूशन देखिए। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है। आइए शुरू करते हैं। हमारा जो ट्रायंगल है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। हमने एक ट्रायंगल ले लिया ABC जो कि इक्विलैटरल है और इसके साइड्स को हमने मान लिया क्या है, A। ठीक, तो हमें इसकी हाइट का फार्मूला पता भी है, नहीं पता हो तो पाइथागोरस के थ्योरम से आप निकाल सकते हैं। इसको a/2 लीजिए ये, और यहाँ पर हमें AD निकालना होगा। AD यहाँ पे हमें निकालना होगा, वही इसकी हाइट होगी। तो AD आप निकाल भी सकते हैं, अदरवाइज इसकी हाइट जो होती है H, हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/2a। ये हाइट होती है और दैट इज इक्वल टू दिया है √3/a हाइट। √3/2a की वैल्यू दिया है 15 सेंटीमीटर। तो a की वैल्यू हो जाएगी 30/√3 सेंटीमीटर। ये हो गई हमारी साइड्स। अब जब हमें साइड पता हो गया तो हमें एरिया का फार्मूला पता ही है। देयरफॉर एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3/4a²। दैट इज इक्वल टू √3/4a² की वैल्यू क्या हो गई, 30/√3 का स्क्वायर। आइए यहाँ देखते हैं। एरिया इक्वल टू √3/4 मल्टीप्लाई बाई 30 इंटू 30/√3 इंटू √3। √3/4 900 डिवाइडेड बाई 3। अच्छा, ये सेंटीमीटर में दिया होगा तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। √3/4 मल्टीप्लाई बाई 300। √3 की वैल्यू हमें कितनी लेनी है, 1.73। √3 मल्टीप्लाई बाई 400 से डिवाइड हो जाएगा तो हो गया 75। 1.73 मल्टीप्लाई बाई 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लीजिए कहीं साइड में। 5 तिया का 15, कैरी आया 1, 7 5 35, 1 36, कैरी आया 3, 5 1 जा 5 3 8, 7 3 का 21, कैरी आया 2,
और 7 सत्ते 49, 2 51, कैरी आया 5, 5 7 7 5 12, 5 7 9 2 1 2 प्लस 129.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया आंसर। चेक कर लेते हैं आंसर एक बार। बिल्कुल सही है, तो इसको नोट करिए। फिर सेकेंड एग्जाम्पल पर हम लोग आते हैं। हाँ चलिए, सेकेंड एग्जाम्पल हमारा है क्या? सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? ये तो फिनिश हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल है द बेस ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स अल्टीट्यूड। कोई ट्रायंगुलर फील्ड है, उसका जो बेस है उसके अल्टीट्यूड से 3 गुना है। इफ द कॉस्ट ऑफ शोइंग द फील्ड एट ₹960 पर हेक्टेयर इज दैट। उसको शोइंग करने का जो कास्ट है वो इतना आता है और पर हेक्टेयर का कास्ट है इतना। टोटल कास्ट आता है 12,960 रुपये और पर हेक्टेयर का कास्ट है 960 रुपये। तो फाइंड इट्स बेस इन हाइट। तो उस ट्रायंगुलर फील्ड की बेस और हाइट हमें कैलकुलेट करनी है। मान लीजिए कि ये ट्रायंगुलर फील्ड आपका कुछ ऐसा है, ये हो गई इसकी हाइट AD। AD इज द हाइट। कर जो ये हाइट है, तो हाइट बेस इज अ ट्रायंगुलर फील्ड 3 टाइम्स ऑफ अल्टीट्यूड। तो ये जो हाइट का 3 टाइम इसका बेस है, ठीक। तो लेट सॉल्यूशन करके चेक कीजिए पॉज करके, अदरवाइज यहाँ पर सॉल्यूशन आप देखिए क्या है। टोटल कास्ट ऑफ शोइंग इक्वल टू ₹12,960। पर हेक्टेयर कॉस्ट इक्वल टू 960। Therefore एरिया ऑफ फील्ड क्या होगा? टोटल कास्ट में हम पर हेक्टेयर कास्ट का रेट से भाग दे देंगे तो उतने हेक्टेयर में हमारे पास एरिया आ जाएगा। ये हेक्टेयर में आएगा क्योंकि हेक्टेयर में दिया हुआ है। डिवाइड करके चेक कीजिए कितना आ रहा है। वन टाइम जाएगा 960 होगा, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो 9 दूनी 1800 हो जाएगा। यहाँ 1200 ही है, ठीक। 6 में से 0 गया 6, 9 में से 6 जाएगा 3 और 12 में से 9 जाएगा तो 3। नौ चौके 36, 3 बार यहाँ जाइए। 3 0 जा 0, 6 3 18 का 8, कैरी आया 1 और 9 3 27, 1 28, 0 16 में से 8 जाएगा तो 8, यहाँ बचेगा 12 में से 8 जाएगा तो 4,
डेसिमल पॉइंट लगाया, हमने 0 बढ़ाया, कितनी बार जाना चाहिए? 9 चौका 36, 1000 है, 4000 है, 4 बार तो जाएगा ही जाएगा। 4 देखते हैं, 4 0 या 0, 6 चौके 24, कैरी आया 2 और 9 चौक 36, 37 38, 0 10 में से 6 4 जाएगा 6, यहाँ आएगा 7, 17 में से 8 जाएगा, 17 में से 8 जाएगा तो ये 9। कैरी आया 1 6, यहाँ से कैरी आया 17 17 9 8 17, ठीक 960, ठीक। फिर 0 बढ़ाया और हम नहीं सॉरी ये 5 पॉइंट में चला जा रहा था, हमने गलत किया था। 5 0 जा 0, 9 छक्के 5 छक्के 30, कैरी आया 3 और 9 पच्चे 45, 46 48, वेरी गुड। 13.5 हेक्टेयर, क्या आया? 13.5 हेक्टेयर, ये आया हमारा एरिया ऑफ द फील्ड, ठीक। इसको हमको स्क्वायर मीटर में निकालना होगा, तो हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 10,000, ये हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर में। 135 और 3 0 आगे बढ़ गया, मीटर स्क्वायर, 1 0 कैंसिल हो जाएगा दशमलव से। ये होगा एरिया ऑफ द फील्ड, ठीक है। अब आगे ये कह रहा है कि बेस ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इफ अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड इज h, ठीक। लेट द altitude of field equal to h, therefore base equal to 3h, base of the field is 3 times altitude। तो जो हमारा एरिया आएगा हाफ बेस इंटू हाइट, थोड़ा कहीं कुछ मिटाते हैं, एरिया जो होता है वो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस है हमारा कितना 3h, हाइट है कितना h, यानी कि 3/2 h स्क्वायर, और यही एरिया हमारा कितना है 135,000। This means 3/2 h square is equal to 135,000। Therefore h square equal to 2 multiply by 135,000 divided by 3। Therefore h square is equal to 270, 135 दूना 270, 000 divided by 3, 3 9 27, यानी कि ये हो जाएगा 9 और उसके आगे 1 2 3 4 0। कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं, दिख रहा है, वेरी गुड, ठीक। तो ये हो गया h स्क्वायर की वैल्यू 90000, ठीक। तो कहाँ दिखे हम, चलिए इसको थोड़ा मिटाते हैं यहाँ। तो h स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 90000,
ठीक। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ऑफ 90000। इसको हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 100 मल्टीप्लाई बाई 100, एक 3 बाहर एक 100 बाहर, यानी कि 300 आया हमारे पास मीटर में उसका अल्टीट्यूड। तो बेस कितना हो जाएगा, देयरफॉर अल्टीट्यूड इक्वल टू 300 मीटर एंड बेस इक्वल टू 3 गुना है तो 3 इंटू एच यानी कि 3 इंटू 300 मीटर यानी कि 900 मीटर। ये आपका दोनों हो गया आंसर। ठीक, तो इसको नोट करिए, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन उठाता हूँ। ओके, हाँ तो क्वेश्चन मैंने ले लिया। क्वेश्चन थोड़ा ही बढ़िया है। द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 3:4:5 and its perimeter is 144 centimeter. Then find A part the area of the triangles and B part the height corresponding to the longest side. ठीक, तो हम इसके सॉल्यूशन ट्राई करते हैं। पहले तो एक इमेज बनाइए इसका खूबसूरत सा ABC। हो सकता है कि हमारे हिसाब से इसमें ना आए। ए के सामने की जो साइड है इसको कहते हैं ए, बी के सामने की साइड को बी और सी के सामने की साइड को सी। ठीक, तो हमें क्या दिया हुआ है, रेशियो ऑफ साइड्स A:B:C को दिया है 3:4:5। Therefore A equal to 3K, B equal to 4K and C equal to 5K ले लिया हमने। सम ऑफ साइड क्या हो जाएगा, या तो आप ये कर सकते हैं कि सम ऑफ रेशियोज निकालें। चलिए बस निकाल लेते हैं। सम ऑफ रेशियो 3 + 4 + 5, 4 3 7 5 12। साइड ए इक्वल टू क्या होगा, पेरीमीटर इसका दिया हुआ है, पेरीमीटर इक्वल टू 144। तो 144 मल्टीप्लाई बाई ए जो है रेशियो 3 है डिवाइडेड बाई 12, 12 बरयम 144, 12 तिया 36 सेंटीमीटर। साइड बी 144 मल्टीप्लाई बाई बी का रेशियो है 4 डिवाइडेड 12, 12 चौक 48 सेंटीमीटर। साइड सी 144 मल्टीप्लाई बाई 5/12, 60 सेंटीमीटर। तो ए बी सी आ गया। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल बाय हेरोन्स थ्योरम हम लोग ने पढ़ा था। हमारे पास पेरीमीटर जो दिया हुआ है यहाँ पे वो 2s की वैल्यू दिया है 144। तो यहाँ से हमें s की जो वैल्यू आ जाएगी वो s की वैल्यू जो आ जाएगी सेमी पैरामीटर s की वैल्यू 72 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर। तो बाय हेरोन्स फार्मूला
एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस की वैल्यू है हमारे पास 72, तो ये 72 माइनस ए यानी कि 36, 72 माइनस बी यानी कि 48 और 72 माइनस सी यानी कि 60। जगह नहीं है, यही मैनेज करना होगा। तो जो एरिया आएगी वो रूट ऑफ 72 माइनस 36 कितना होगा, 12 में 6 जाएगा 6 और 6 में 3 जाएगा तो 3, 36 और 72 में 48 24 और 72 माइनस 60 12। ठीक, तो ये होगा 2 इंटू 36 तो 36 और 2 इंटू 12 इंटू 12 72 किया मैंने 2 इंटू 36 इंटू 36 24 को 2 इंटू 12। अब सबका पेयर बन गया, एक 2 बाहर आया, एक 36 बाहर आया, एक 12 बाहर आया। 36 दूना 72 मल्टीप्लाई बाई 12, 12 2 24 के 4, कैरी आया 2 और 12 सत्ते 84 और 86 86। तो ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया आ गया। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही है। अब सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि द हाइट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है हमारे पास, ए बी सी। सी इज द लॉन्गेस्ट साइड 60। ये है सबसे लंबी साइड। फोटो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमको हाइट निकालनी है, यानी कि हमें ये निकालनी है, ये जिसको हम कहेंगे एच। तो थोड़ा सा मिटाते हैं। सी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें हाइट निकालनी है, मिटाते हैं थोड़ा सा। बी पार्ट के लिए, बी पार्ट के लिए सी इज द लॉन्गेस्ट साइड जिसकी वैल्यू कितनी थी, ये 60 थी। हमें हाइट निकालनी है। द लॉन्गेस्ट, बी का सॉल्यूशन, द लॉन्गेस्ट साइड इक्वल टू 60। तो इसे हम बेस मान लेंगे, ये अल्टीट्यूड हो जाएगा। तो एरिया इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, और एरिया क्या दिया है 864 इक्वल टू 1/2, बेस हमारा 60 हो जाएगा, हाइट हमें निकालनी है। तो यहाँ से h इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 846 डिवाइड बाई 60। ठीक, टू 1 जा 2, यहाँ 30 आ गया। क्या ये 3 से कटेगा, 3 दूना का 6, 24 कट जाएगा। ठीक है, तो इसको हम काट देंगे। 3 दूना का 6, बचेगा 2, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 28.8 सेंटीमीटर। हाइट है तो सेंटीमीटर में होगा। आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर चेक कर लेते हैं।
28.8 सेंटीमीटर. That is the second answer. This is the आंसर फर्स्ट. ठीक, तो ये सॉल्व होगा क्वेश्चंस. इसी तरह से आप क्वेश्चंस लगाते रहिए और अगले वाले सेशन में हम लोग अन्य प्लेन सरफेस जैसे रेक्टेंगल हुआ, पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया, इस तरह के हम लोग अदर शेप के एरिया और पैरामीटर की बातें करेंगे. तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए. जय हिंद.